नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। आज हम फिर बात करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पत्र संख्या 3 के बारे में। बिल्कुल मॉडल पेपर 3 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है, उनके बारे में बात करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और उनको हल करेंगे। तो तैयार हो जाइए। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन का उसको क्लिक कर दीजिए ताकि बुधवार के क्लासेस पे अपलोड होने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, छात्र अध्यापक को क्यों आदर्श मानते हैं? छात्र अध्यापक को क्यों आदर्श मानते हैं? क्या कारण है कि छात्र जो हैं वो अध्यापक को एक आदर्श के रूप में मानते हैं? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है, वह छात्र हित में स्वयं का हित देखता है, यानी छात्रों का जिसमें हित हो उसमें स्वयं का देखता है। विकल्प 2 है, वह परीक्षा में पास करा सकता है। क्या कारण यह है? विकल्प 3 है, वह प्रतिभावान होता है और विकल्प 4 है, उससे मतलब सिद्ध होता है। 4 विकल्प है। प्रश्न था, दोबारा रिपीट करता हूं, अध्यापक को आदर्श क्यों मानते हैं? कौन? छात्र। तो देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विकल्प संख्या ए जो है यानी विकल्प संख्या 1 जो है वह बिल्कुल सही है कि वह छात्र हित में स्वयं का हित देखता है। जिस बात में, जिस क्रियाकलाप में छात्रों का हित होगा उसी को वह क्या करता है? प्रारंभ करता है। इसलिए वह क्या होता है? छात्रों का आदर्श होता है। तो विकल्प संख्या ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, आपके जीवन का लक्ष्य कौन सा है? आपके जीवन का लक्ष्य कौन सा है? 4 विकल्प हैं। शिक्षक का करियर, धनी व्यक्ति बनना, समाज की सेवा करना, ये राष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर करना। देखिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो वहां आप शिक्षक बनने के लिए बैठ रहे हैं, शिक्षक के लिए बन रहे हैं, है कि नहीं? आप पीटीटी या बीएसटी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये प्रश्न सीधा आपसे पूछा गया है, आपसे संबंधित है, तो आपका उत्तर भी क्या होना चाहिए? शिक्षक का कैरियर बनाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए इसका विकल्प ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। धनी व्यक्ति, समाज की सेवा या राष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर करना, ठीक है, समाज की सेवा करना या राष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर करना, ठीक है, लेकिन जिस स्थिति में आप बैठ रहे हैं, जिस स्थिति के लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं वह क्या है? शिक्षक का कैरियर आपको हासिल करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, शिक्षित बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? शिक्षित बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या इसका कारण है? शिक्षा केवल सैद्धांतिक है इसलिए, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण नहीं है इसलिए, शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं देती इसलिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? शिक्षा होने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ने का जो मूल कारण है वह है मित्रों कि शिक्षा के अंदर व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यानी शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं देती कि किस प्रकार कमाना है, क्या करना है। वह आपको विषय से संबंधित बात बताएगी। अगर आप साइंस है तो विज्ञान विषय से संबंधित, अंग्रेजी विषय से संबंधित ज्ञान देगा, लेकिन वह यह नहीं बताएगा कि आप इसका व्यवसाय में किस प्रकार प्राप्त करें, है ना? तो इसलिए प्रश्न संख्या जो 3 है उसका विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। शिक्षा जगत की समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? शिक्षा जगत की समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? वही 4 विकल्प हमारे सामने हैं। शिक्षक समाधान कर सकता है इसलिए, शिक्षक प्रशासन के बारे में जानता है इसलिए, शिक्षक को शिक्षा के विषय में जानकारी होती है इसलिए, या वह अपने साथियों को बता सकता है इसलिए। प्रश्न को दोबारा देखिए, शिक्षा जगत की समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक क्या कर सकता है? उसका समाधान कर सकता है, इसलिए उसको जानना क्या है? आवश्यक है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, शिक्षक की उपयोगिता है। शिक्षक की उपयोगिता है, किसमें है शिक्षक की उपयोगिता? उसकी कार्यनिष्ठा पर, उसके मित्र समूह पर, उसके स्कूल की स्थिति पर, या उसकी आमदनी पर। जो शिक्षक की उपयोगिता है वह किस पे? मित्र समूह पर होगी क्या मित्रों? नहीं होगी। स्कूल की स्थिति पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। या उसकी आमदनी पर? नहीं। वह किस पर करती है? उसकी कार्यनिष्ठा पर। वह कार्य के प्रति कितना समर्पित है, अपने कार्य को कितनी निष्ठा के साथ पूर्ण करता है, यही शिक्षक की मूल रूप से उपयोगिता होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है दोस्तों, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं। विकल्प है, जो समय का पाबंद है, जो छात्रों की समस्याओं को दूर करता है, जो शीघ्र क्रोधित होता है, या साधारण दिखता है। तो देखिए, छात्र उसी शिक्षक को पसंद करेंगे जो क्या करेगा? उनकी समस्याओं का
हल करेगा, उनकी समस्याओं को दूर करेगा। इसलिए विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, विद्यालय में छात्रों में सहयोग भावना कैसे विकसित हो? किस प्रकार विद्यालय में जो छात्र हैं, जो छात्र समूह हैं, उनके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न करने का या विकसित करने का क्या किस प्रकार की क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं ना? तो विकल्प एक है आपके ए है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके, सहयोग के उदाहरण देकर के, मिलजुल कर कार्य करके, या सभी शिक्षक मिलकर कार्य करें। तो देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, विकल्प ए जो है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सभी समूह बना करके जो छात्र हैं वे क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। पढ़ाई से संबंधित है, प्रोजेक्ट से संबंधित है, या कोई भी अन्य कार्य। तो इसलिए विकल्प ए जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है, मुझे इस परीक्षा में भाग इसलिए लेना है कि क्या कारण है? इसमें चयन हो जाता है, मेरे मित्र भाग ले रहे हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है, या इसका चयन सरल है। तो देखिए किसी भी परीक्षा में आप भाग इसलिए लेते हैं क्योंकि आपकी इच्छा होती है, आप उसको पास करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पास करना चाहते हैं। इच्छा तो होती है ना, इसीलिए इसको सी जो विकल्प है बिल्कुल सही होगा कि उसकी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा इस परीक्षा में क्या हो, चयन हो, इसलिए है ना, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कक्षा में एक विद्यार्थी कमजोर है, उसके लिए क्या करेंगे? एक विद्यार्थी है जो आपकी कक्षा में पढ़ रहा है, आपसे एक शिक्षक, आपको एक बात बता दो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको एक शिक्षक बनकर के यह पेपर सोल्व करना है। शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या बनकर के? एक शिक्षक के तौर पे सोचना है, आपको विद्यार्थी बनकर नहीं सोचना है, आपको अन्य कोई व्यक्तित्व बनकर नहीं सोचना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप शिक्षक हैं और एक शिक्षक का छात्रों के प्रति, विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति क्या आधारभूत उसके जिसको हम कह सकते हैं कि उसको हम कहेंगे दोस्तों जिम्मेदारियां हैं, माफ कीजिएगा, क्या है उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उनके बारे में। तो कक्षा में एक विद्यार्थी कमजोर है, आप उसके लिए क्या करेंगे? कमजोरी का कारण जानकर उस उपचारात्मक शिक्षण विधि अपनाएंगे, उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उसे सजा देंगे, या प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, ऐसा विद्यार्थी जो कमजोर है क्या करेंगे, उसकी कमजोरी का कारण जानेंगे और उस कमजोरी को दूर करने का जो भी उपचारात्मक शिक्षण विधि है उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, है ना। तो विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 9 का आपकी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। छात्र ध्यान आकर्षक करने का तरीका है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने का क्या तरीका है? उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना, कक्षा में पढ़वाना, छात्रों का प्रवेश निषेध करना, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित कराना। देखिए जब तक बालक में, विद्यार्थी में जिज्ञासा नहीं होगी, वह आपकी ओर ध्यान ही नहीं देगा। आपके अध्ययन, आप जो अध्ययन करा रहे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं अफसर क्या बताएंगे, अब इससे क्या जानकारी प्राप्त होगी, क्या नया हमें पता चलेगा। तो विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करना। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है, ट्यूशन को व्यवसाय समझने वाले शिक्षक साथियों के विषय में आपके विचार हैं। ऐसे शिक्षक जो ट्यूशन को क्या समझते हैं, अपना व्यवसाय समझते हैं, धन अर्जन करने का एक माध्यम समझते हैं, तो ऐसे के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप उसके बारे में प्राचार्य से शिकायत करेंगे, कलेक्टर से शिकायत करेंगे, उनसे सरोकार नहीं करेंगे, अपने व्यवसाय, उनके व्यवसाय में शामिल होंगे। तो देखिए ऐसे शिक्षकों से दूर रहना ही क्या है, आपके हित में है। क्या करना है? आपके हित में है। इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पर, विकल्प सी जो है बिल्कुल सही होगा कि ऐसे जो शिक्षक है, ऐसे शिक्षकों का जो समूह, उससे कोई सरोकार नहीं रहे, उनसे किसी प्रकार का मेलजोल नहीं रहे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। छात्र अधिक पढ़ने वाले कैसे बन सकते हैं? छात्र अधिक पढ़ने वाले कैसे बन सकते हैं? जागृति से, ध्यान से, रुचि से, या मनोरंजन से। यानी अध्ययनशील, अधिक पढ़ने वाले अध्ययनशील कब पढ़ सकते हैं? जागृति से। जागृति से कैसे? वह जागृत होंगे। जागृत का मतलब उन्हें पता होगा कि उनकी जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्हें पढ़ाई क्यों करनी है, और यह पढ़ाई करके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो वे जागृत होंगे तो क्या करेंगे? अधिक अध्ययनशील बन पाएंगे। तो विकल्प एक जो है वह आपका बिल्कुल सही है, जागृत होने पर ही रुचि होगी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर।
करके सीखने से बच्चों में विकसित होती है। किसी भी कार्य को करके सीखने से बच्चों में विकसित होती है। पद्धति, क्रियाशीलता, प्रवृत्ति या मनोविकृति। बताइए दोस्तों, करके सीखने से बच्चों में विकसित होती है किसी पद्धति का, क्रियाशीलता का, प्रवृत्ति का या मनोविकृति का। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें किसका होता है? क्रियाशीलता का। करके सीखने से किसका विकास होता है? क्रियाशीलता का। किसी भी कार्य को वे करेंगे तो सीखेंगे, क्रियाशीलता उनमें होगी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। यदि किसी परीक्षा में विद्यार्थी कोई प्रश्न नहीं आता है, यदि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं आता है, वह आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? पहला है उसे शांत रहने के लिए कहेंगे, दूसरा है उसे नकल करने के लिए कहेंगे, तीसरा है मौन रहेंगे, या नंबर 4 है सभी को बता देंगे। तो देखिए, वहां पर एक शिक्षक का यह दायित्व है कि वह किसी भी प्रकार का उत्तर विद्यार्थियों को नहीं दे, मौन रहे। अगर आप मौन रहेंगे, इसका मतलब है वह समझ जाएगा कि अध्यापक आपको कुछ नहीं बताने वाला है। अगर आप उसे शांत रहने के लिए कहेंगे तो बार बार पूछेगा, नकल के लिए कहेंगे ये बिल्कुल अनुचित है, सभी को बता देंगे तो यह भी गलत है, उस विद्यार्थी पर थोड़ा गलत प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए आप क्या रहेंगे? विकल्प सी, मौन रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है, पाठ्यक्रम तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम तैयार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? नियमों का, नीतियों का, छात्रों का या समाज का? अब मुझे बताइए, पाठ्यक्रम किसके लिए बनता है? विद्यार्थियों के लिए। जब विद्यार्थियों के लिए कोई चीज का निर्माण किया जा रहा है तो किसके हित को ध्यान में रखते हुए या किसका ध्यान में रखते हुए करना चाहिए? सीधी सी बात है, विकल्प सी, छात्रों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। गृह कार्य देते समय ध्यान रखने योग्य बात है। जब विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा गृह कार्य दिया जाता है तो उस समय क्या बात हमें ध्यान देनी चाहिए? क्या छात्रों को योग्यता अनुसार कार्य देना चाहिए, पक्षपात करना चाहिए, गृह कार्य नहीं करना चाहिए, है ना? एक विकल्प इसमें नहीं है, तो इसका हो गया छात्रों को योग्यता अनुसार नहीं। इसमें एक विकल्प और होना चाहिए, मनो और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो विकल्प डी जो है, मनो और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर, सॉरी 18 की, माफ कीजिएगा, 17 शायद मिस हो गया, कोई बात नहीं, नंबर का हो जाएगा। कक्षा में छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता, आप क्या करेंगे? कोई विद्यार्थी है, वह कक्षा में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? मुझे बताइए। उसे मारेंगे, उसे कक्षा से निकाल देंगे, उत्तर दे सकने का कारण जानेंगे, उत्तर न दे सकने का, है ना, उत्तर न दे सकने का कारण जानेंगे, या उसके पिता को बुलाएंगे? तो बिल्कुल विकल्प सी जो है, बिल्कुल आप समझदार हैं। क्या करेंगे? हम जानेंगे कि क्या कारण है कि वह उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, उस कारण को जानेंगे और फिर उस कारण का क्या करेंगे मित्रों? हम विद्यार्थियों निराकरण करेंगे। तो विकल्प सी जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। शिक्षण व्यवसाय में जाने का उद्देश्य है। शिक्षण व्यवसाय में जाने का क्या उद्देश्य है? भावी पीढ़ी का निर्माण करना है, धन कमाना है, सम्मान अर्जित करना है, या सहानुभूति लेना है? तो देखो, शिक्षक जो होता है वह क्या करता है? भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। क्या करता है? भावी पीढ़ी का निर्माण करता है, और भावी पीढ़ी का निर्माण करना ही शिक्षण व्यवसाय में जाने का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। कौन से प्रश्न की ओर? प्रश्न संख्या 20 की ओर। आधुनिक भारतीय शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता। अभी जो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है? इसमें परीक्षा प्रधान है, व्यवसाय प्रधान है, रटन पर यानी रटने पर आधारित है, या बेरोजगारी बढ़ाने वाली है? तो देखिए, आज प्रत्येक भारतीय शिक्षा पद्धति में प्रत्येक प्रकार के जो भी कोर्सेज है सभी उसमें किससे उसका आकलन किया जाता है? परीक्षा से। तो परीक्षा प्रधान है। आज आप पीटीटी बीएसटीसी का सीधा एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं? एग्जाम देके तो जा रहे हैं ना वहां पर पीटीटी बीएसटीसी में, तो परीक्षा प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, है ना? हाँ, तो क्या है? विकल्प ए सही है। क्या है? आधुनिक भारतीय शिक्षा की जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि परीक्षा प्रदान है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, सच्चरित्रता नहीं है, आकर्षक फैशन, या सहानुभूति? सीधी सी बात है, उसे फैशन, आकर्षक फैशन वाला होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। विषय का ज्ञान उसमें होना चाहिए, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए, और छात्रों विद्यार्थियों के प्रति उसमें क्या होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। और बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है दोस्तों, शरारती छात्रों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्र जो कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं, शरारत करते हैं, कक्षा का माहौल गंदा करते हैं, तो उनके साथ आप क्या करेंगे?
सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, कठोर व्यवहार करेंगे, विनम्र व दृढ़ व्यवहार करेंगे और दृढ़ व्यवहार करेंगे। आप क्या करेंगे, विनम्र होंगे लेकिन वह व्यवहार दृढ़ होगा ताकि उनमें कुछ ना कहीं भय भी हो। तो विकल्प सी प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। शिक्षक की कम होती प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण है। शिक्षक की जो प्रतिष्ठा है उसका कम होने का क्या कारण है? अध्ययन के प्रति उदासीनता है, कर्तव्य का निर्वाह न करना है, अत्यधिक ट्यूशनों की इच्छा या धनलिप्तता। तो मूल जो कारण है वह क्या है? अध्ययन के प्रति उदासीनता, है ना। अध्ययन के प्रति यानी वे अच्छे से अध्ययन नहीं करा पाते, उसके प्रति उदासीनता है। भाई मूल शिक्षक का काम क्या है? अध्ययन कराना। अगर वह अध्यापन का कार्य ही मूल रूप से सही नहीं करा पा रहा तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगनी है। उसको छात्रों द्वारा क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा वह, है। तो विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 23 का क्या है दोस्तों? सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। शिक्षक अभिभावक संघों की मुख्यतः आवश्यकता होती है। किस कारण से शिक्षक अभिभावक संघों की आवश्यकता होती है? विद्यालय में प्रभावशाली प्रशासन के लिए, शिक्षकों की समस्याओं पर विवेचन के लिए, सहगामी क्रियाओं के संगठन के लिए या शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए। शिक्षक अभिभावक संघों की किस लिए होती है आवश्यकता, मुझे बताइए। शिक्षकों की समस्याओं पर विवेचन करने के लिए। किसके लिए होगी दोस्तों? शिक्षकों की समस्याओं पर विवेचन करने के लिए ही होती है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। कक्षा में शांति तभी रह सकती है जब अध्यापक व छात्रों में सहयोग हो, कठोर अनुशासन हो, प्राचार्य ऐसा चाहे या छात्र ऐसा चाहे। तो कक्षा में कौन उपस्थित रहता है? अध्यापक और छात्र। जब उन दोनों के बीच में सहयोग होगा तो क्या होगा? कक्षा में अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। किसी छात्र को दंड देने के बाद आपको पता चले कि उसने कोई गलती नहीं की थी। किसी छात्र को दंड देने के बाद पता चले कि उसने कोई गलती नहीं की थी तो आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे, अकेले में उससे अपनी भूल प्रकट करेंगे, कक्षा में प्यार करेंगे या उसके घर जाएंगे। तो देखिए, अकेले में उससे अपनी भूल प्रकट करेंगे। क्यों करेंगे? सुनिएगा। शिक्षक एक प्रतिष्ठित पद होता है। अगर आप सबके सामने, पूरी कक्षा के सामने उससे माफी मांगेंगे या भूल प्रकट करेंगे तो अन्य विद्यार्थियों को क्या लगेगा? आपके प्रति एक भावना, जो उनका जो आदर का भाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अकेले में जाकर उसे अपनी भूल प्रकट करेंगे और उसे समझाएंगे। ठीक है, तो विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर मिलना चाहिए। अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन या बहुत कम। मिलना चाहिए लेकिन कभी कभी। कैसे मिलना चाहिए? रास्ते में मिल गए, बातचीत कर ली, हो गया, बस इतना ही। ठीक है, हाँ, इसलिए कभी कभी कहा है। प्रश्न संख्या 28। आपकी दृष्टि में स्टूडेंट यूनियन यानी छात्र संगठन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान, विद्यालय की निगरानी, भ्रष्टाचार को दूर करना या छात्र संघ न हो। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान होना स्टूडेंट यूनियन का उद्देश्य होना चाहिए। यानी हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। तो जब वह संगठन बनेगा, छात्र संगठन बनता है, तो वह क्या करता है? लोकतांत्रिक रूप ही हो गया ना, लोगों का समूह तो होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। किसका उद्देश्य? स्टूडेंट यूनियन का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 की ओर दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 में पूछा है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है व्याख्यान व नोट्स का सम्मिलित रूप, व्याख्यान, नोट्स या होमवर्क। तो देखिए, व्याख्यान और नोट्स दोनों एक साथ दे दिया यहाँ पर विकल्प ए में, और विकल्प ए ही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? व्याख्यान व नोट्स का सम्मिलित जो रूप है वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। विकल्प एक प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 30। छात्र को ऐसे शिक्षक को नापसंद करते हैं, छात्र ऐसे शिक्षक को नापसंद करते हैं ऐसे को जिसे बातचीत करना ना आता हो, जिसे विषय ज्ञान न हो, जो पक्षपात करता हो, जो कक्षा में ना आता हो। बिल्कुल ऐसे शिक्षक को छात्र नापसंद करते हैं जिसे अपने विषय का ज्ञान नहीं हो। ऐसा शिक्षक जिसे अपने विषय, जिसको पढ़ाने वाला उसका ज्ञान ही नहीं होगा, तो ऐसे शिक्षक को छात्र क्या कर देंगे? नापसंद कर देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 30 प्रश्नों की शिक्षण अभिरुचि की आज की हमारी जो कक्षा है यह पूर्ण हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है आज की कक्षा में प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत आनंद आया होगा, बहुत रुचिपूर्ण प्रश्न थे। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। बिल्कुल, और मिलते हैं अपनी अपनी कक्षा के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।